जय माँ सेवा धाम की। आज मैं आपसे आश्रम के विषय में, अपने विषय में बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आश्रम पर भक्त आते हैं और आने के बाद यहाँ सभी भक्त बैठे होते हैं और वो अकेला ही कोई भक्त ऐसा होता है कि महाराज जी बताओ मेरे विषय में। कोई सही बात है, वो कुछ ना कुछ पूछने आया है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि मैं आपके विषय में कोई भविष्यवाणी कर सकूं। मैं एक माता रानी का साधक हूँ, माँ की साधना करता हूँ, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और माँ के चरणों की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से किसी का भला हो जाता है तो वो यहाँ भक्त आते हैं और वही भक्त आपको भेजते हैं मेरे पास। तो कृपया करके एक बात तो ये याद रखें कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, कोई जादू टोना नहीं करता और ना ही मैं किसी के विषय में कुछ जानता हूँ। ये माँ सेवा धाम का चमत्कार कहो या शक्ति कहो, माँ की कृपा ही कहूँगा मैं तो। इस धाम पर कृपा है, जिनका भला होता है वो आते हैं। आप भी आओगे तो आपका भी भला होगा, लेकिन ये अपेक्षा मत रखना कि मैं आपके विषय में कुछ बताऊँगा। आप एक महात्मा के सामने, जैसे आप भगवान के सामने अपनी बात रखते हो, वैसे हमारे सामने बात रखोगे तो आप तो रख ही रहे हो, माँ सुन रही है आपकी बात को। वही बात हम दोहरा कर अपनी तरफ से भी माँ के सामने रख देंगे कि माँ, ये भक्त इस दरबार में आया है, इसकी मनोकामना पूर्ण करो। लेकिन ये नहीं कि वो बात आपने हमसे कही है तो हम उसको सिद्ध ही करेंगे, नहीं, प्रार्थना करेंगे कि ये सिद्ध हो जाए। और 90%, 95% सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो माँ ही हर कार्य को सिद्ध करने वाली है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई सिद्ध नहीं करते, हम तो सिर्फ माँ के एक छोटे से सेवक हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ आकर के अर्जी लगाएं। अर्जी का मतलब बहुत से समझते नहीं है। तो अर्जी का मतलब होता है प्रार्थना करना। अर्जी लगाने का मतलब होता है प्रार्थना करना। और किसी से भी प्रार्थना हमें करने से पहले उस देव को, उस देवी को, गुरु मूर्तियों को, सभी को प्रसन्न करने के लिए भाव और भेंट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। भेंट, भोग क्या है वो दरबार और वहाँ के पुजारी तय करते हैं कि क्या भोग लगवाते हैं। यहाँ तो असलियत में भाव का भोग है, लेकिन माँ का भोग आप सभी जानते हैं और जो नहीं जानते उनको मैं आज बता रहा हूँ। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, सुन जगदम्बे ना कर विलंबे, इन भक्तों के दुख दूर करे। पान चढ़ा सकते हो, सुपारी चढ़ा सकते हो, ध्वजा चढ़ा सकते हो, और विशेष रूप से कुछ चढ़ाना है तो नारियल गोला आप माँ के चरणों में चढ़ा सकते हो। वो बहुत बड़ी भेंट में आता है। तो यही छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें। और इतनी ही प्रार्थना भी करूँगा आपसे कि मुझे परेशान ना करें और किसी से मुझे ना जोड़ें। नहीं किसी भी बड़ी गद्दी से, ना किसी साधक से, ना ही कोई और बातें होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ माँ सेवा धाम की बातें ही माँ सेवा धाम में आकर के करें। अगर हम आपसे कोई
प्रश्न करते हैं तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा अपनी तरफ से किसी बाहर की बात को करने यहाँ नहीं आए। यहाँ की बात यहीं से शुरू और यहीं पे संपूर्ण होनी चाहिए। और अगर किसी की कोई बात हो मुझसे कहने वाली, जो मैंने अभी आपको सारी बातें अपने धाम के विषय में बताई हैं, इस विषय में आपको कुछ टिप्पणी करनी है, कुछ आपको गलत लगा है, तो आप मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, उसका सुधार करेंगे और आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। जय मां सेवा धाम की, जय माता दी।